दोस्तों, आप हैरान होंगे कि आज मैं आंखें बंद करके बैठे क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही है, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में जो आप लोगों ने सुना होगा या एक इमेज बना हुआ है कि वो एक ख़ास पोजीशन में बैठा जाता है, हाथ दोनों ऐसे होने चाहिए, गर्दन इस तरह, ठुड्डी नीचे, ये सब गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। असल में आप किसी भी पोजीशन में बैठे, खड़े, लेटे कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बस ये हो कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रहें, आपके बदन पर कोई बोझ ना हो, कोई स्टिफनेस ना हो और बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। उसी पोजीशन में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब आगे पहले ये देख लेते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन किसे कहते हैं। उर्दू में इसे मुराक़बा और हिंदी में ध्यान कहा जाता है। मेडिटेशन दरअसल अपने ख़यालात, अपने ध्यान को एक जगह फोकस कर देने की प्रैक्टिस का नाम है। आप किसी एक वर्ड, किसी सेंटेंस या किसी एक्शन के ऊपर भी अपने ध्यान को फोकस कर सकते हैं और यह मेडिटेशन होता है। देखिए, आज के ज़माने में जहाँ हर चीज़ हमारा ध्यान बांट रही है, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियाँ उरूज पर हैं, ऐसे में मेडिटेशन हमारे लिए कोई नेमत से कम नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेडिटेशन के प्रैक्टिस से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब वो फ़ायदे क्या हैं, पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा है मेडिटेशन का, आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो जाता है। स्ट्रेस, टेंशन ये ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म में कोर्टिसोल नामी हार्मोन को बढ़ा देती है। जब ये हार्मोन स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है तो ये हमारे बदन में ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जो हमारी सेहत को नुकसान करता है। इससे आपकी नींद में खलल आ जाता है, ब्लड प्रेशर में ज़्यादती या कमी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं और गैर ज़रूरी थकन, या आपने कुछ नहीं किया और थकन का एहसास, आप एक भरपूर नींद लेकर उठते हैं, इसके बावजूद भी आपकी थकन नहीं उतरती, ये सब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से होता है। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपके इस स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देती है, जिससे ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा इसका और फ़ायदा है एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाने से आपको बहुत सारे जिस्मानी और दिमागी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। मेडिटेशन से एंग्जाइटी, तशवीश, इज़्तिराब, बेचैनी ये सब चीज़ें जाती रहती हैं और जब ये चीज़ें चली जाएंगी तो इससे ताल्लुक़ रखने वाली जितनी बीमारियां और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो भी चले जाते हैं। और इसके अलावा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहने से आप एक पॉजिटिव मेंटालिटी का इंसान बन जाता है, सारी नेगेटिविटी चली जाती रहती है। मेडिटेशन का अगला फ़ायदा सेल्फ अवेयरनेस। ये आप सब ने सुना होगा कि जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मेडिटेशन के ज़रिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अपने आप को पहचानने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो अब आप अच्छी तरह फिर समझ सकते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे रख सकते हैं ज़िंदगी में, वीक पॉइंट्स जो आपके होंगे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला फ़ायदा उसका है अटेंशन स्पान। तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो जिस तरह हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा बदन, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, उसी तरह से मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपके अटेंशन और आपके फोकस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। ये आपके दिमाग को भटकने से बचाती है और इससे आपका अटेंशन स्पान अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे जो फ़ायदा है वो है जैसे मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, याददाश्त की कमज़ोरी, और ख़ास तौर से उम्र बढ़ने से जो याददाश्त की कमज़ोरी होती है, लोग अक्सर चीज़ें भूलने लगते हैं। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े लोग कुछ बात कही और थोड़ी देर के बाद में भूल जाते हैं। कोई काम किया, यहाँ तक कि हमने सुना है कि कई लोग ऐसे जो बड़ी उम्र हो जाती है, चाय पिया और 5 मिनट के बाद उनको याद नहीं रहते, वापस मांगते भाई चाय हमको नहीं दी। मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आप इस मेमोरी लॉस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि डायमेंशिया नाम की बीमारी जो भूलने की बीमारी होती है, इसको भी मेडिटेशन के ज़रिए काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
अगला एक प्रॉब्लम होता है एडिक्शन का। लोगों में एडिक्शन बढ़ता चला जा रहा है। एडिक्शन सिगरेट स्मोकिंग का, नशावर चीज़ों का, शराब का, यहाँ तक के टीवी देखने का, मोबाइल पर लगे रहने का, कंप्यूटर पर काम नहीं होता है फिर भी लोग कंप्यूटर पर लगे हुए रहते हैं, ये एक एडिक्शन होता है। और एडिक्शन किसी भी चीज़ की नुकसान करती है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हद से बढ़ जाए तो नुकसान ही करती है। आप अगर मेडिटेशन रेगुलर करते रहते हैं तो ये सारे एडिक्शन पर आप बड़े आसानी से काबू पा सकते हैं। अब आप ये सब सुनने के बाद में मुझे पूरे यकीन है कि आप लोगों की दिलचस्पी मेडिटेशन में काफ़ी बढ़ चुकी होगी। मेडिटेशन किया कैसे जाता है? बहुत सारे तरीक़े हैं। बेसिक लेवल होता है, आप करते चले जाएं, पे एडवांस तक भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बेसिक तरीका बता देता हूं मेडिटेशन करने का। आप किसी भी आरामदेह पोजीशन में बैठ जाएं। याद रखिए, मेडिटेशन के लिए कोई ख़ास पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ऐसी पोजीशन में रहिए कि आपके बदन पर कोई बोझ ना हो, कहीं स्टिफनेस ना हो जो आपका, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं अगर आप स्टिफ रहते हैं, आप किसी ऐसी पोजीशन में बैठते हैं जिसमें आपको फिर जॉइंट्स या बदन के किसी हिस्से में दर्द होने लगे तो आपका ध्यान वहाँ चले जाएगा। तो आपको इस पोजीशन में बैठना है जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जिससे आपका ध्यान बिल्कुल ना बटे। आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर। उसके बाद में अपनी सांस पर, ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। अब ये किस तरह से इसको कंसंट्रेट या फोकस करना है कि जब आप आंख बंद करके बैठें, आप सांस अंदर लेते हैं तो उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जो हवा आपके नाक के रास्ते से फिर एयर पैसेज में होते हुए आपके लंग्स में जा रही है, फिर लंग्स किस तरह फूल रहे हैं, आपका डायफ्राम जो है उससे पुश हो रहा है। उसके बाद में आपका डायफ्राम अंदर की तरफ आता है, लंग्स आपके सिकुड़ते हैं और वो हवा एयर पैसेज से होते होते आपके नाक से बाहर निकल जाती है। ये सारी चीज़ें, हवा का पास होना, हवा का अंदर आना, बाहर निकलना, किस तरह वो अंदर एयर पैसेज और आपके लंग्स में, लंग्स की वॉल और एयर पैसेज की वॉल को टच होते जाती है, ये फील करने की कोशिश कीजिए। और उसके साथ ही अपने बॉडी के फंक्शन को, कि आपकी बॉडी जो है ब्रीथ इन करने में, ब्रीथ आउट करने में कैसे फंक्शन कर रही है, बस इतनी चीज़ों को आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। नहीं, सारी ज़िंदगी तो आप बाहर देखते आए हैं। अब मेडिटेशन में आपको अपने अंदर देखना है। आपके अपने अंदर भी एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। आसपास की चीज़ों को भुलाने की कोशिश कीजिए। और भुलाने के लिए आपको कोई ख़ास मेहनत नहीं करना है, महज अपने आप पर फोकस कीजिए। इतने पर कीजिए, बाहर की चीज़ों का असर खुद ही कम होता चला जाएगा। जब ये बाहर की चीज़ों का असर कम होने लगेगा, आपका फोकस अंदर होने लगेगा, तो ये जो टेंशन्स, परेशानियाँ, ये बाहर की चीज़ें हैं, ये भी आप पर असर होना कम कर देंगी। और इसको रेगुलर कीजिए, डेली करने की कोशिश कीजिए। बंद आँखों से अपने अंदर और बंद आँखों से बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। इसको हमेशा जारी रखिए, देखेंगे आप इसके फ़ायदे। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।